केस को अलग अलग टीमें 8 राज्यों में गई थी, जिसमें की शुरुआत हमने मध्य प्रदेश, वहाँ से यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, साथ के साथ दिल्ली भी टीम भेजी गई थी। वहाँ से इन क्षेत्रों से जो जो जानकारी एकत्रित हुई उसके बेसिस पे इन दोनों क्रिमिनल्स को रांची में जाके हमने ट्रैक डाउन किया है और जितनी प्राइमा फेसी इंटरोगेशन में दोनों ने अपने क्राइम को कबूल किया है। अभी तक जो मोटिव हमारे सामने आया है, शुरुआती जांच में अभी तक जो मोटिव सामने आया है वो ये है कि दो जो डिसीज्ड है, जो इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें से अरेस्टेड एक एक्यूज, उन दोनों का मोबाइल शॉप उन्होंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे एक दूसरे के बिजनेस पे खींचतान को लेकर उनमें झगड़ा बढ़ता चला गया और डिसीज ने एक्यूज को कभी घायल किया था, तो वो रिवेंज मोटिव के चलते हुए और एक दोस्ती दुश्मनी में बदल गई इन लोगों की और उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। आगे की जांच, आगे की कार्रवाई अभी चालू है और केस में जितने भी अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं वो सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी गिरफ्तार किए हैं, उसमें एक का नाम अश्विन गर्डे है और दूसरे का नाम करण सिंह है। तो सर इतना देर क्यों लग गया अरेस्ट करने में? मतलब ये कहाँ फरार हुए थे? पुलिस का डर भी था, कैसे कैसे इन्होंने और कैसे चकमा दे रहे थे पुलिस कि ये पूरा का पूरा केस प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जाके खुला है। जगह जगह पे टीम्स भेजी गई थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टीम भेजी गई थी। यहाँ से टीम ने निरंतर जानकारी इकट्ठी करते 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 उनको वहाँ से जाके झारखंड में रांची के पास जाके उनको लोकेट किया। तो क्या यही दोनों सर, क्या इनका कोई अभी इस चीज़ में जांच जारी है। शुरुआती जांच में जो हमारे पास मोटिव निकल के आया है वो केवल ये है कि दोस्ती दुश्मनी में बिजनेस के कारण इनकी बदल गई और एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लेते हुए उसके बाद में ये रिवेंज, ये इंसिडेंट को इन्होंने अंजाम दिया है। आगे की जांच में जैसा खुलासा होगा मैं आपको। आरोपी ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानी है, अपना गुनाह कबूल किया। सर ये जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं अभी, तो क्या इन्होंने इस तरह के पहले भी वारदात को अंजाम दिया है? क्या इस तरह की बातें आई सामने? इस तरह की वारदात ये पहली बार सामने आई है और मैंने आपको मोटिव में जो अभी तक हमारे सामने आया है कि ये सब लोग साथ में रहते थे, धीरे धीरे एक बिज़नेस कर रहे थे, उस बिज़नेस में इनके आपसी में झगड़े हुए, जब शिकायत हुई, एफआईआर रजिस्टर हुई, जब एक दूसरे के नाम सामने आने लगे तो इनमें आपसी दुश्मनी बन गई, तो दोस्त दुश्मन बन गया और उसके बाद ये रिवेंज में लेते हुए वारदात को अंजाम दिया। पीछे एक इंसिडेंट में जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिस चीज़ का उन्होंने प्रयोग किया था उसमें से कुछ रिकवरी हो चुकी है और वो ऑन रिकॉर्ड पे ले ली गई। उसने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा था और ये एक हितेश मौर्य का अभी भी हम लोग जांच में, अभी तक हमारे सामने किसी तरीके के कोई तथ्य नहीं आए हैं और जांच अभी भी चल रही है। मुख्य अभियुक्त जो थे, जिनके खिलाफ हमें सबूत मिलते जा रहे थे, एक एक करके हम उन्हें गिरफ्तार करते जा रहे थे और जो अभियुक्तों पे संदेह है हम उनको भी लेकर आए, अब उनसे भी पूछताछ चलेगी। अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो हम ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। आके कांटेक्ट करें और किसी भी र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। कोई भी गलत जानकारी किसी सोशल माध्यम से जा रही है तो पहले उसको पुलिस के थ्रू वेरीफाई कर लें, उसको किसी भी तरीके से पोस्ट करने से पहले। या अगर सोशल मीडिया पर कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है तो पुलिस के पास आकर आप हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपकी किसी भी तरीके से जानकारी को गुप्त रखेंगे, कोई साझा नहीं की जाएगी और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ सभी इंडस्ट्रीज़ में जो भी लोग काम करते हैं, उन्हें कोई भी किसी तरीके से काम करने में परेशानी आ रही है तो वो सीधा पुलिस से अपनी परेशानी को रख सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि हम तुरंत उस पर संज्ञान लेंगे और ज़रूर कार्रवाई करेंगे और बताएंगे और जानकारी देने वाले व्यक्ति की कोई भी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए।